अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम गुलशन है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। My name is Labid and I'm also a software engineer. जी जो ना प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रोजेक्ट बनाया था और आज हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन था। तो अभी ज़रा बताएं कि सबसे पहले तो बताएं कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हमने किस पर्पस के लिए बनाया, और अगर हम सर्विस की बात करें तो मतलब किस तरह से ये लोगों के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए या फिर जनरल पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एक्चुअली जब जब हम सब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हम लोगों ने कंबाइन मीटिंग की थी। अच्छा, उस मीटिंग के अंदर हमने बेसिकली प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये होता है, आप किसी भी फील्ड के अंदर बनाएं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब वो प्रॉब्लम किसी भी इंसान की हो सकती है स्पेसिफिक। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो स्टूडेंट की करनी थी, क्योंकि हम बीइंग ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में पढ़ रहे थे और हमारा जो मेन मकसद था वो भी यही था कि हमने स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होती, जब बीइंग ए स्टूडेंट आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं, लाइक कौन सी हमारी क्लास है, क्या हमारा सब्जेक्ट है, कौन कौन से टीचर हमें पढ़ाने वाले हैं, फिर उन टीचर्स के बारे में आपको नहीं पता होता। अब इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने तीन तरह के लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया था और तीनों ही स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो पास आउट कर चुके हैं, एक वो स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं, एक वो स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं। उन तीनों के लिए हमने चैट बोर्ड अच्छा, बनाया था। बेसिकली चैटबॉट होता क्या है? चैटबॉट का मतलब होता है कि जो एआई की तरह काम करता है, जिसमें एआई में तो ये होता है कि आपको जो है ना सेल्फ जनरेटेड कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो ये हमें चाहिए थी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी के लिए जो ए टू जेड जितनी यानी कि स्टूडेंट्स की नीड के लिए डेटा रिक्वायर करनी थी, कलेक्ट करनी थी, वो हमने सब डेटा कलेक्ट की, जिसमें हमारा मैक्सिमम टाइम, एफर्ट्स और हमने बहुत हार्ड वर्क करके इस डेटा को कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमारे सिस्टम को हमने ट्रेन किया और उस डेटा की बुनियाद पे जो है ना स्टूडेंट्स की क्यूरी का वो आंसर या रिस्पॉन्स देता था। अच्छा, अब हुआ क्या है दरअसल ये चैटबॉट हमने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर इंटीग्रेट करवाना है। यानी कि कोई भी नया या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट या फिर पास आउट स्टूडेंट आता है किसी क्यूरी के लिए, सपोज करें अब जैसे मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मुझे ये मालूम करना है कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट कब अनाउंस करेगी, मैं किससे पूछूं? क्या मैं यूनिवर्सिटी आऊँ, क्या मैं प्रोफेसर को कांटेक्ट करूं, टेक्स्ट करूं? नहीं, उसके लिए मैंने क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पर एक पॉपअप साइड पे एक रोबोट की तरह आपको नजर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो चैटबॉट ओपन हो जाएगा। अब चैटबॉट पे मैं लिखूंगा कि व्हेन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध रिजल्ट विल अनाउंस, तो वहां पर आ जाएगा और करंटली और अपडेट लेटेस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां पर, जो मतलब यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है। दूसरा ये कि जो स्टूडेंट इनरोल है अभी, कि अब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने वाला हूँ, सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से प्रोफेसर हमें पढ़ाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हम जो है ना पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी आप उस पर सिर्फ क्वेश्चन लिखें, आपको जो है ना रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरी चीज़, जो स्टूडेंट आने वाले हैं कि भाई अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किससे पूछें, क्या क्राइटेरिया है, मतलब कितनी परसेंटेज चाहिए, तैयारी कहाँ से करें, तो सिर्फ आप ये क्वेश्चन टाइप करें चैट बोर्ड पे, तो इसके भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने ये बनाया कैसे, आपको लबीद बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की हैं, HTML, CSS, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ये तो स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो गई। फिर हमने PHP और MySQL को यूज़ किया है एज अ डेटाबेस। अब ये हमारा मैकेनिज़्म काम कैसे कर रहा है, देखें। हमारे माइंड में जितने भी क्यूरीज़ थे, हमने एटलीस्ट उन क्यूरीज़ के आंसर किए हैं। अब मज़ीद ये है कि अब ये वर्क किस तरह कर रहा है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं, अब आप यूनिवर्सिटी आना नहीं चाह रहे, आप किसी और शहर शिफ्ट हो गए। मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पे या हैदराबाद या जामशोरों में जो है वो रहते हैं, बैचलर रहते हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है वो अपने घर चले जाते हैं। अब उन्हें अगर एक ट्रांसक्रिप्ट या एक डिग्री निकालनी है, अब वो एक डिग्री के लिए एक बार तो आ सकते हैं। अब एक बार वो आए, इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स घर हों, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, फोटोकॉपी करवाएं, वापस आएँ और देन वो आगे सबमिट करवाएं। फ़ीस भी उनको नहीं पता होती जब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं आते। अब इसके अंदर क्या है कि मुझे अगर पता करना है कि यार मैं डिग्री निकलवाना चाह रहा हूँ, या मैं डिग्री वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, या मैं ट्रांसक्रिप्ट निकलवाना चाह रहा हूँ, तो उसके कितने चार्जेस हैं, और अगर चार्जेस इतने हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इनरोलमेंट कार्ड निकलवाना चाह रहा हूँ, तो इनरोलमेंट कार्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने 1000 का चलान है, कितने 100 का चलान है, लाइक उसमें अमाउंट भी आपके पास आ जाएगी। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की बाउंड्री के अंदर जितने भी मसले एक शागिर्द को पेश आते हैं या एक स्टूडेंट को पेश आते हैं, उन सब का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो हमारा ये चैट बोट होगा। अच्छा लबीद, एक और चीज़ अपने जो प्रोजेक्ट में अच्छी चीज़ है ना कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन टाइप करता है ना, इवन कि उसने आधा क्वेश्चन टाइप किया, जैसे वो जानना चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, अगर उसने लिख दिया सॉफ्टवेयर फीस स्ट्रक्चर,
तो तब भी हमारा चैटबॉट जो है ना उसे पूरा रिस्पॉन्स देगा। दूसरी चीज़ ये भी अच्छी है कि आप ज़रूरी नहीं कि कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल में लिखें। अगर आप कुछ कैपिटल में लिख रहे हो, स्मॉल में लिख रहे हो, तो इसके लिए भी अपना चैटबॉट बहुत अच्छा है, एप्लीकेबल। अच्छा, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो हमारा मेन मकसद है, आपने कोई गलती से कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दिया, वो उसको भी निगलेक्ट कर देगा। अच्छा, आपने क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया क्वेश्चन पूछते हुए, कोई मसला नहीं है, वो उसको भी ख़त्म कर देगा। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमने इसमें ऐड की है, हमने क्या किया है, हमने इसमें एक जो है ना वो लाइक वोकैबलरीज ऐड की हैं, जिस तरह डिक्शनरी में होती हैं, जिस तरह वोकैबलरीज की एक पूरी फाइल ऐड की है जिसमें 23,000 वोकैबलरीज हैं। हमने जो है ना इसे ट्रेन करने के लिए बहुत सी वोकैबुलरी भी इसे प्रोवाइड की है। वोकैबलरी क्या फ़ायदा करेगी, जब मैं कोई स्पेल लिख रहा हूँ, कोई मुश्किल वर्ड आता है लाइक वर्ड इज़ द, ये तो बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, कोई ऐसा वर्ड जो मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देता हूँ, तो वो सेंस कर लेगा कि ये बंदा ये बात करना चाह रहा है या ये बंदा ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रहे। आई नो के ऑडियंस ज़्यादा जो है ना बोर हो जाती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो उसके अच्छा मैं फ्यूचर रिकमेंडेशन बता देता हूँ हमारे प्रोजेक्ट की, वो क्या होने वाली है। देखिए, सबसे पहले जो है ना फ्यूचर रिकमेंडेशन हमारे प्रोजेक्ट अगर यूनिवर्सिटी इसे एक्सेप्ट करती है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हम वॉइस रिकग्निशन या वॉइस वाला फीचर भी ऐड करेंगे, यानी कि किसी को लिखने में मसला हो रहा है तो वो बोल के भी, चाहे वो उर्दू में बोले या इंग्लिश में बोले, कि भाई मुझे बताएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है ना कितने डिपार्टमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो वो बोल के भी इस चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इसे फुली AI में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें मल्टी लैंग्वेज का फीचर होगा कि कोई यूज़र किसी भी लैंग्वेज में टाइप करता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ना अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्पेशली फ़लस्तीन से। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट के हवाले से। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारी इन 4 साल की जर्नी कैसी रही। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।